भारतीय वायुसेना को पिछले काफी समय से आधुनिक फाइटर जेट्स की जरूरत है। यूपीए के दौर में फाइटर जेट्स के लिए कोई काम नहीं हो पाया। पीएम मोदी ने फ्रांस से राफेल जेट खरीदकर इस कमी को पूरा किया तो राफेल के आने से भारत की ताकत बढ़ी। लेकिन अभी भी नेक्स्ट जनरेशन फाइटर जेट की जरूरत है और इस जरूरत को पूरा करने के लिए भारत विदेश से जेट नहीं खरीदा, बल्कि खुद स्वदेशी तकनीक से आधुनिक और बेहद खतरनाक 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है। अच्छा, जब आप ये सुन रहे हैं कि भारत खुद अपना 5th जनरेशन फाइटर जेट बना रहा है, तब आपको समझ में आएगा कि क्यों आनन फानन में नरेंद्र मोदी ने राफेल खरीदा। क्योंकि इतने सालों से मामला लटका था, उसको और लटकाते तो आज जो चीन नजरें झुकाए रहता है बॉर्डर पर, इधर हम उधर वो खड़ा रहता है लेकिन इधर आने की हिम्मत नहीं दिखा सकता, उसके पीछे राफेल भी। आज आपको भारत के आने वाले 5th जनरेशन फाइटर जेट के बारे में बताऊंगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के नए सिंघम से पाकिस्तान के साथ साथ चीन और अमेरिका भी परेशान। भारत की 5वीं पीढ़ी के इस फाइटर जेट का नाम है, उसका नाम बता देता हूं, इसे आप 5th जेन फाइटर जेट है ये, क्योंकि अभी राफेल जो है ना वो 4th जनरेशन, ये उसका बाप है, उससे एक कदम आगे। राफेल 4.5 है, ये 5 है। तो अगर इसको आप देखिएगा तो इसका नाम है एडवांस्ड मीडियम, इसका नाम है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, यानी इसका नाम हो गया AMCA, एमका। और ये एमका जो है ये बहुत है काम का, और ये कैसे काम का आपको ये बताता हूं। भारत की 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट और भारत का सबसे आधुनिक फाइटर जेट, इसका डिजाइन दिखाता हूं। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो कुछ ऐसा दिखेगा जो अब आपके स्क्रीन पर। एमका बेहद शानदार और घातक फाइटर जेट है। इसका एयर डायनेमिक ऐसा बनाया गया है जिससे इसकी स्पीड और बढ़ जाती है। इसे स्टील्थ टेक्निक से बनाया गया, यानी एमका को दुश्मन का रडार पकड़ ही नहीं पाएगा। यह मल्टी रोल ऑल वेदर एयर सुपीरियरिटी फाइटर प्लेन है। इसका कॉकपिट मैन मशीन इंटरैक्शन पर आधारित होगा। पैनारोमिक टच स्क्रीन डिस्प्ले, मल्टी फंक्शनल डिस्प्ले और हेड्स अप डिस्प्ले की व्यवस्था भी होगी। इसका इस्तेमाल एयरफोर्स के साथ साथ इंडियन नेवी भी कर पाएगी। देख रहे हैं कितना शानदार झकाझक दिख रहा है, देख के ही मन खुश हो गया है। हालांकि अभी ये डिजाइन फेज में और इसे तैयार किया जाना बाकी है, लेकिन जो डिजाइन है उसको ही देख के लग रहा है कोई बहुत हॉलीवुड की फिल्म देख रहा है। 5th जनरेशन एमका का डिजाइन डीआरडीओ ने बनाया और यह फाइनल अप्रूवल के लिए कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के पास भेजा जा चुका है। यानी नरेंद्र मोदी के ओके करते काम शुरू। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी को पीएम मोदी लीड करते हैं और माना जा रहा है कि जल्दी ही एमका फाइटर जेट के डिजाइन को अप्रूवल मिल जाएगा। उसके बाद एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का पहला प्रोटोटाइप बनाया जाएगा। इसका पहला प्रोटोटाइप 2026 तक तैयार भी हो जाएगा। प्रोटोटाइप बनाने के लिए ही 15,000 करोड़ रुपए का फंड दिया गया है। इस जेट को HAL और DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी मिलकर बनाएंगे। भारत को 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट की काफी समय से जरूरत है। चीन के पास 5वीं पीढ़ी के जेट मौजूद हैं और वो पाकिस्तान को भी इसे देने की तैयारी कर रहा है, और हम अभी 4.5 पे राफेल पे अटके हुए हैं। भारत चाहता तो विदेश से भी 5th जनरेशन फाइटर जेट खरीद सकता था, लेकिन भारत ने खुद स्वदेशी तकनीक से अपना फाइटर जेट बनाने का फैसला किया। एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी एमका, बॉस इसमें खासियत क्या क्या है जरा इसके बारे में आपको बताता हूं। एमका जो है, ये देख रहे हैं क्या झकाझक उड़ रहा है, मन तो कर रहा है इसी में बैठ के आदमी चला जाए। एमका में 2 पावरफुल GE414 इंजन होंगे। अब आप कहेंगे G414 इंजन क्या होते हैं? बॉस इतनी टेक्निकलिटी में मत जाइए, इतना तो हम भी बताने लग जाएंगे तो हम फिर DRDO में जाके जेट नहीं बना रहे होंगे, पाठशाला कर रहे होंगे। इसकी लंबाई करीब 58 फीट के आसपास होगी, वजन 12,000 किलोग्राम होगा, 25,000 किलो तक का वजन लेकर यह उड़ सकेगा, 65,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकेगा। 1500 किलो के इंटरनल हथियार इसमें होंगे जो पहले से फिटेड होंगे, लगे हुए होंगे।
5000 किलो के अतिरिक्त हथियार इसमें फिट हो सकते हैं। इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक से लैस होगा। इसका रडार 150 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकेगा। स्टील्थ तकनीक का इस्तेमाल होगा, यानी दूसरे के रडार इसको पकड़ नहीं पाएंगे। देख रहे हैं क्या कमाल की चीज बन रही है। इंडियन एयरफोर्स इस फाइटर जेट के 7 स्क्वाड्रन बनाने की योजना बना रही। एमका का काम यूपीए सरकार में शुरू हुआ। अच्छा, उनके समय में शुरू सब हो जाता था, दिक्कत यह कि खत्म नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो सारा क्रेडिट इधर चला जाता है। लेकिन काम को रफ्तार तब मिली जब केंद्र में मोदी सरकार है। 2010 में एमका प्रोग्राम शुरू किया गया। रिसर्च के लिए सरकार ने 100 करोड़ रुपए का फंड दे दिया। 2013 में डिजाइन पर काम शुरू हुआ। 2016 में बेसिक डिजाइन फाइनल हुआ। एयरफोर्स ने उसे स्वीकार किया। 2018 में तत्कालीन रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि इसे 2 फेज में बनाया जाएगा। 2019 और 2021 में एयर शो में इसका मॉडल भी दिखाया गया। साल 2022 में डिजाइन अप्रूवल की प्रक्रिया शुरू हुई और जुलाई 2022 में पहले प्रोटोटाइप पर काम शुरू हो जाना है। साल 2026 तक पहला प्रोटोटाइप तैयार हो जाएगा कहा जा रहा है। टेस्ट फ्लाइट शुरू हो जाएगी। एमका का प्रोटोटाइप एचएएल बेंगलुरु में बनाया जाएगा। साल 2028 में इसका प्रोडक्शन शुरू होने की उम्मीद है और एक एमका की कीमत करीब 900 करोड़ रुपए होगी, जो उत्पादन शुरू होने के बाद कम भी हो सकती है। फाइटर जेट के मामले में अब भारत की टक्कर चीन से नहीं, चीन को तो पीछे छोड़ दिया, बल्कि अमेरिका से है, क्योंकि भारत के एमका के सामने अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35A मुकाबले के लिए होगा। और कई मानकों पर भारत का एमका अमेरिकी F-35A के बराबर ही नहीं बल्कि उसके आगे होगा। कैसे, अब आपको यह समझाता हूं कि कैसे एमका जो है, चीन तो परेशान है क्योंकि वो पीछे ही छूट गया, अमेरिका की हालत भी क्यों खराब है सुनिए। एमका की मैक्सिमम स्पीड जो है वो 2633 किलोमीटर प्रति घंटा की होगी, जबकि F-35A जो अमेरिका वाला है उसकी होगी 2000 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी उससे 633 किलोमीटर प्रति घंटा की ज्यादा स्पीड। एमका की फ्लाइंग रेंज होगी 3240 किलोमीटर, यानी एक बार में 3240 किलोमीटर उड़ सकता है, जबकि F-35A की फ्लाइंग रेंज 2800 किलोमीटर ही है। एमका की कॉम्बैट रेंज 1620 किलोमीटर है और F-35A की फ्लाइंग रेंज कॉम्बैट रेंज जो है वो 1239 किलोमीटर है, यानी एमका से इस मामले में भी F-35A पीछे है। एमका 65,000 फीट तक उड़ान भर सकेगा, जबकि अमेरिका का F-35A 50,000 फीट के ऊपर जाएगा तो उसकी सांसें फूल जाएंगी। एमका की फ्यूल कैपेसिटी 6500 किलोग्राम, वहीं अमेरिकी F-35A में 8,275 किलो फ्यूल आता है। तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है, इतना फ्यूल लेके जाता है और हमसे कम चलेगा, हमसे कम ऊंचाई तक जाएगा, तो ज्यादा ना तेल खा रहा है। इसी में अमेरिका का लड़ाकू विमान एमका हमसे आगे है, तेल ज्यादा ले जा रहा है, लेकिन काम तो हमारा वाला ज्यादा कर रहा है। ये तो फ्लाइंग कैपेसिटी की तुलना थी। अब आपको बताता हूं कि एमका में कौन कौन से हथियार और मिसाइल फिट हो सकती हैं। एमका में 14 हार्ड पॉइंट्स होंगे जिनमें मिसाइल फिट हो सकती है, जबकि F-35 में 10 हार्ड पॉइंट्स हैं। एमका में जो मिसाइलें और हथियार फिट हो सकते हैं उनमें ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि एयर टू एयर अस्त्र मिसाइल भी शामिल है। एयर टू ग्राउंड मिसाइल शामिल है, यानी ऊपर से नीचे जमीन में मार दिया भग से। एंटी टैंक मिसाइल है, नीचे टैंक चल रहा है, गए धड़ धड़ धड़, वो नहीं देखे थे आप, बॉर्डर फिल्म आई थी, उसमें लड़ाई चली जा रही है और उसके बाद जो है अपना एयरफोर्स वाला आया, धक 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 उड़ा दिया, तो ये टैंक को भी फोड़ देगा। रुद्रम मिसाइल इसमें काम आएगी। लेजर गाइडेड सुदर्शन बम लगे होंगे। GSH-23 कैनन S-8 रॉकेट्स वो भी इसमें लगे होंगे, जबकि अमेरिका के F-35 फाइटर जेट में 4 तरह की ही मिसाइल फिट हो सकती है, जिनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिटियोर मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली AGM-88G और स्पीयर मिसाइल। हवा से शिप पर मार करने वाली मिसाइल भी F-35A में फिट हो सकती है। भारत को एमका ही नहीं मिलने वाला, बल्कि एमका से पहले भारत को स्वदेशी तकनीक से बना लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मैक 2 मिल जाएगा। तेजस मैक 1 पहले से ही एयरफोर्स को मिल चुका है। तेजस मैक 2 की फ्लाइंग रेंज 3500 किलोमीटर है, मैक्सिमम स्पीड 2300 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस पर 6500 किलोग्राम के हथियार फिट किए जा सकते हैं। तेजस मैक 2 में स्पाइस 2000, स्काल्प और क्रिस्टल मेज जैसे वेपन सिस्टम लगे होंगे। एयर टू एयर कॉम्बैट के लिए तेजस MK2 में अस्त्र मैक 1 और अस्त्र मैक 2 मिसाइल भी लगी हो।
यानी धड़ाधड़ भारतीय फोर्सेस की ताकत बढ़ाई जा रही है। और यहां कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी फलाने से डर गए, नरेंद्र मोदी इससे डर गए, उससे नजर नहीं मिला पा रहे। अरे जब नहीं मिला पा रहे हैं तो ये सब क्या हो रहा है? तेजस मैक 2 की तुलना अमेरिका के F-16 फाइटर जेट से की जा रही, जो पाकिस्तान के पास मौजूद है। लेकिन कई एक्सपर्ट्स के मुताबिक तेजस मैक 2 अमेरिका के F-16 से बेहतर है। DRDO के मुताबिक 2024 के आखिर तक तेजस मैक 2 का पहला प्रोटोटाइप उड़ान भरेगा। साल 2027 तक इसके 4 और प्रोटोटाइप तैयार हो जाएंगे। फ्लाइंग टेस्ट और वेपन कैपेबिलिटी की जांच के बाद 2030 से पहले यह इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो जाएगा। डिफेंस सेक्टर में भारत अब आत्मनिर्भर भी हो रहा है। पीएम मोदी का विजन है कि ज्यादा से ज्यादा हथियार भारत में ही बनाए जाए, और इसका असर भी देखने को मिल रहा है। वो 5th जनरेशन वाला फाइटर जेट भी इंडिया में बनाने की बात हो रही है। रूस के उदाहरण से आपको बताता हूं कि भारत का हथियार आयात कैसे कम हुआ है। 2012 से 2017 के बीच भारत ने 69% हथियार रूस से खरीदे, लेकिन 2017 से 2021 के बीच भारत ने 46% हथियार रूस से खरीदे। 2015 के बाद से भारत का डिफेंस इंपोर्ट 33% घट चुका है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने आते ही कहा कि बॉस हम कितना बाहर से खरीदते रहेंगे। अच्छा, दूसरा, बाहर से आप जितना खरीदते हैं, यहां आर्म्स लॉबी जो है, इधर पैसा खिलाओ और उधर पैसा खिलाओ वाला किस्सा जो चलता था, वो भी खत्म हो गया। हम अपना बना रहे हैं, तुम खिलाओ, किसको खिलाओ? दूसरों पर निर्भरता कम हुई तो इसी के साथ भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट भी बढ़ा है। 2013-14 में भारत ने 1153 करोड़ के हथियार दूसरे देशों को बेचे। 2022-23 में भारत ने 15,920 करोड़ के हथियार बेचे। 75 देशों को भारत हथियार एक्सपोर्ट करता है। एशिया पैसिफिक के 48 देशों में हथियार एक्सपोर्ट करने में भारत चौथे नंबर पर है। यह है नया भारत, जो सिर्फ हथियार खरीदता नहीं है, हथियार बेच रहा है। खरीदना तो कम कर दिया। भारत अब ग्लोबल पावर बन रहा है। दुनिया का कोई भी बड़ा मंच, कोई भी बड़ा ग्रुप भारत के बिना अधूरा है। भारत अब दुनिया की आंख में आंख डालकर बात करता है। अगर कोई देश भारत के मामलों में दखल देता है तो भारत भी उसी भाषा में जवाब देता है। हाल ही में कुछ देशों ने भारत के अंदरूनी मामलों में दखल दिया था, जिन्हें मैंने आपको पाठशाला में विदेशी फूफा बताया था कि उनका काम ही है ये कि कैसे यहां जो बारात चल रही है, भारत ब्राइट स्पॉट बना हुआ है ना, तो हमारा तो बढ़िया चल रहा है मामला, तो इसमें कैसे जो है ये विदेशी फूफा जो है माहौल खराब करना चाह रहे थे, वो मैंने आपको बताया था। राहुल गांधी की सदस्यता के मुद्दे पर जर्मनी और अमेरिका ने कहा था कि वो इस पर नजर रखे हुए। अब भारत ने भी अमेरिका को उसी भाषा में जवाब दिया। कुछ दिन पहले अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आपराधिक मामले में कोर्ट में पेश होना पड़ा। कुछ देर के लिए अरेस्ट भी किया गया। ट्रंप पर चुनाव से पहले पैसे देकर एक महिला का मुंह बंद कराने का आरोप है। इस घटना पर भारत के विदेश मंत्रालय ने जो कहा, वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया को सुनना चाहिए। और उनको ही क्यों सुनना चाहिए, हमारे यहां के लोगों को भी सुनना चाहिए। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ट्रंप के मामले पर जो भी हो रहा है, भारत उसे नोट कर रहा है, और जो दूसरे देश भारत के मामले में कहते हैं उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उससे हमको फर्क पड़ता नहीं। सुनिए। Regarding that issue, specifically regarding development, we have noted the developments that happened earlier this week. This is a matter for the US institutions and systems to address. But since you raised this issue, let me make here a larger comment. We see comments from time to time by foreign governments on developments in India. Germany is a recent example. I am not sure what they seek to achieve by such comments. Certainly India is not waiting for their views or validation. Nor do such comments matter for the functioning of the Indian systems and institutions. मतलब जैसे भारत रूस के मामले में अपना स्टैंड लेकर चलता है, रूस से तेल मत खरीदो तो कहता है तुम अपना देखो, हमको ना समझाओ, वैसे ही अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के मामले में बोल भी दिया और दूसरों को ज्ञान भी दिया, दूसरों को समझा भी दिया कि तुम हमें ज्ञान ना दो, हम तुम्हारी बात का इंतजार नहीं कर रहे कि तुम हमको वैलिडेट करोगे कि हमारे यहाँ लोकतंत्र ठीक चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है। खुला मुंह पे बोल दिया भाई कि हम ना सुन रहे। यह है नया इंडिया।